जय श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे। इन उपदेशों में जीवन का सार समाहित है और इनका पालन कर आप परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ से मिलेगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप में उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर अपना ध्यान मुझ में लगाता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। सफलता हासिल करने के लिए आपको अपनी बुद्धि स्थिर रखनी होगी। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपना कर्म करते समय कभी लाभ हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। केवल इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें, फिर उसका फल चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ईमानदारी से कार्य करने से ही मन को संतुष्टि मिलती है। मनुष्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति के बाद इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली सुख तो मन के भीतर होता है। इसलिए अपने मन पर काबू रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, उसे जीवन में सुख प्राप्त होगा। गीता के अनुसार कर्म ही पूजा है और व्यक्ति को अपने कर्म पर फोकस रखना चाहिए। कर्म करते उसके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो लोग कर्म करने से पहले ही उसके अच्छे बुरे फल के बारे में सोचकर कर्म करना छोड़ देते हैं, उन्हें मूर्ख समझा जाता है। इसलिए कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि अच्छे कर्म और मेहनत का फल भी हमेशा अच्छा ही होता है। मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर है, इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है।
अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता मुझसे बना लो। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। इसके जरिए भगवान कृष्ण मनुष्य को ये बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य को धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। यानी कोई विद्यार्थी है तो उसका धर्म केवल शिक्षा प्राप्त करना है। यदि कोई सैनिक है, उसका धर्म देश की रक्षा करना है। भगवद गीता में ये भी कहा गया है कि श्रेष्ठ मनुष्य को हमेशा मधुर व्यवहार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो कि व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन है, उसे अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मधुरता के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति के आदर्श हैं और आपको व्यवहार को वह अपनाने की कोशिश करते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं और जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है उसका नाश होता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा काम, क्रोध और लोभ से दूर रहना चाहिए। ये तीनों चीजें मनुष्य को बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए समय रहते ही इनका त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर ले, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ इंद्रियों का तात्पर्य जीभ, त्वचा, आँख, नाक और कान से है, क्योंकि इन सभी इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य तमाम सांसारिक सुखों को भोगता है। गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर समत्व करने को ही योग माना गया है। इसलिए कर्म करते समय कभी भी हानि लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। भगवत गीता के उपदेश में एक श्लोक है। गीता के उस श्लोक में भगवान कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना शरीर पर पहने कपड़े से की है। ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है, अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। हमें अपनी आत्मा को सदैव शुद्ध रखना चाहिए। हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आत्मा ही शरीर की ऊर्जा होती है। हमारे शरीर त्यागने के बाद ये किसी और शरीर में वास करती है। व्यक्ति के मरने के बाद जो रीति रिवाज किए जाते हैं वे सब आत्मा शुद्धि के लिए ही किए जाते हैं। एक नवजात शिशु की आत्मा बहुत पवित्र होती है। संसार में आने के बाद अपने कर्मों से ही हम आत्मा को शुद्ध करते हैं। हम क्रोध को सामान्य भावना मानते हैं, लेकिन ये सामान्य भावना व्यक्ति के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा करती है। क्रोध हमारे मस्तिष्क की सोचने की क्षमता को क्षीण कर देता है। इसके फलस्वरूप हमारा मस्तिष्क सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए। ये बात हमें कई बार महसूस होती है जब हम गुस्से में किसी को कुछ भला बुरा सुना देते हैं या कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसका हमें पश्चाताप होता है। इसीलिए जीवन में अगर सफल होना है तो क्रोध पर नियंत्रण अति आवश्यक है।
इंसान को कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसका जीवन उसके कर्मों के आधार पर ही फल देगा, इसलिए कर्म करने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। इंसान को अपनी इच्छाओं को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। बिना फल की इच्छा करते हुए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखकर कर्म करते रहो। निश्चित रूप से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, बस विश्वास पूर्ण रखें। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि संदेह या शक मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देता है। जिज्ञासा होना लाजमी है, लेकिन पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। व्यक्ति कई बार संदेह में अपने करीबी को भी भला बुरा कह देता है और यही आपसी रंजिश का कारण बन जाता है। हमें कभी भी बात की गहराई जाने बिना किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। इस जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। भगवद गीता के अनुसार मृत्यु की सत्य है, ये हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। एक ना एक दिन उसका अंत भी निश्चित है। जब इस बात को हम जानते ही हैं तो इंसान मौत से डरता क्यों है? जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना वर्तमान खुशियों को बाधित करता है, इसलिए किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए। जीवन हमेशा भय मुक्त होकर जीना चाहिए और सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा।